आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. तो जो म्यूजिक मास्टर आता है वो बाहर आता है और इन सारे बच्चों को देखता है जो पेड़ के नीचे खेल रहे होते हैं और उनको एक डिसअप्रूविंग लुक देता है। तो डिसअप्रूविंग का मतलब कि एक ऐसा लुक जो दिखाए कि ये बच्चे वैसे से ही हैं, इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वेरांडा वेयर ही हैड पुट देम। तो फिर वो अपने चप्पल ढूंढने लगता है वेरांडा में। लल्ली, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो अपने चप्पल ढूंढता है और उसको मिलते नहीं है, तो वो अपनी स्टूडेंट लल्ली को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं? मैंने उनको यहीं पे छोड़ा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to take a look between them. तो रवि, मृदु और मीना को समझ आ जाता है कि जो चप्पल हमने भिखारी को दिए वो तो म्यूजिक मास्टर के ही चप्पल थे, बट अब उन्हें पता है कि अगर वो सीधा बता देंगे तो शायद उन्हें बहुत ज़्यादा डांट पड़े। तो उनको समझ नहीं आ रहा होता, तो वो बस देख रहे होते हैं और लल्ली और जो मास्टर होते हैं वो दोनों मास्टर जी के चप्पल ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। वो वेरांडा के कोने कोने में देखने लग जाते हैं। ब्रांड न्यू दे वर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट ऑन सेइंग, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। तो जो मास्टर होता है वो कहता है कि ये बिल्कुल नए नए थे, मैं माउंट रोड तक गया था इनको खरीदने के लिए, और इनकी कॉस्ट पता है तुम्हें कितनी थी? तुम एक महीने में जितनी फीस देते हो ना, उतनी की तो मैंने चप्पल खरीदी थी। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मास्टर जी हैं उनका भी थोड़ा ना कैरेक्टर हमें समझ आ रहा है, क्योंकि चप्पलों को तो क्लियरली डिस्क्राइब करा गया है ये बोल के कि ये काफ़ी पुराने भी हो गए थे। स्टार्टिंग में बताया गया कि उन पे जो टोस के निशान थे वो भी आ गए थे। तो यहाँ पे मास्टर जी झूठ झूठ बोल रहे हैं ये बोल के कि ये नए चप्पल थे। शायद वो ज़्यादा मतलब कॉम्पेंसेशन में या रिटर्न में उससे ज़्यादा वसूल करना चाहते थे लल्ली या उसकी मॉम से। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर। रुक्कुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विथ पार्टी फॉलोइंग हर। तो लल्ली अंदर जाती है अपनी मम्मी को बताने और उसकी माँ और उसकी दादी माँ दोनों बाहर आते हैं और दे लुक्ड हैरेस्ड, यानी ऐसा लग रहा था कि ये लोग काफ़ी प्रेशर में है। तो मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देता हूँ हैरेस्ड का। यहाँ पे इसका मीनिंग है अंडर प्रेशर। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि मास्टर जी के चप्पल खो गए हैं, तो वो चिंतित होकर बाहर आते हैं। वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। सो मेनी वेंडर्स कम टू द हाउस, वरीड पार्टी। तो जो दादी माँ होती है वो ऑब्वियसली चिंतित है और साथ साथ एम्बेरस्ड भी है कि जो टीचर सिखाने आए थे म्यूजिक उनके चप्पल गायब हो गए। वो सोचती है कि यार ये तो बहुत उदास कर देने वाली बात है कि कोई उनको चुरा के ले जाए। इतने सारे लोग कुछ चीज़ें बेचने आते हैं हमारे दरवाजे तक, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो वो सोच रही है कि जो वेंडर्स हैं जो डोर टू डोर आते हैं सामान बेचने के लिए, उनमें से किसी ने चप्पल चुरा ली है। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? तो रुकुमनी आती है और वो देखती है कि रवि, मृदु और मीना पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो उनसे पूछती है कि क्या तुम बच्चों ने किसी को आसपास या वेरांडा में घूमते हुए देखा है? तो वो देखते कि देवर क्यूरियसली क्वाइट, तो काफी शांत है और इतने शांत कि उनके मन में सवाल खड़े होने लग गए कि ये कुछ छुपा तो नहीं रहे। तो यहाँ पे क्यूरियसली का मतलब है showing signs of hiding something. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in the place of her usually soft, pleasant mouth. तो बताया जा रहा है कि उनका जो माथा है उसमें एक V शेप फॉर्म हो जाता है, यानी वो उनको घूरने लगती है, जो सिग्निफाई करता है, जो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और थोड़ा गुस्से में भी थी, और उनका जो मुंह था वो भी सीधा हो गया था, यानी उनकी हंसी की जगह एक सीरियस लुक आ गया था। तो ये देख के मृदु को हल्का सा डर भी लगता है। तो थॉट विद अ शिवर मतलब थोड़ा डर के सोचना, शिवर यानी जब आप डर से थोड़ा कांपते हो। शी वुड बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोल्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। तो उसने खुद को बोला, खुद को थोड़ा दिलासा दिया कि इनको इतना गुस्सा नहीं आता अगर इन्हें पता होता कि हमने भिखारी की मदद करी है।
Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. तो वो एक डीप ब्रेथ लेती है और थोड़ा करेज दिखाती है और बोलती है कि रुकुमनी, यहाँ पर एक भिखारी था और उसके पैर पे बहुत बड़े फोड़े हो गए थे. So said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggar that turns up here. तो बोलती है, अच्छा तो तुमने क्या करा, म्यूजिक मास्टर के चप्पल तुमने उसको दे दिए. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती. तो जो उनकी ग्रैंड मदर होती है वो, जैसे हमारे एल्डर्स काफ़ी बार ऐसे नहीं बोलते कि अरे यार आजकल के बच्चे कैसे से हो गए, तो वो बोलती है, अरे यार आजकल के बच्चे मैं क्या ही बताऊं. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स? ही वाज सो काइंड एंड जनरस. सिली, snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things, he only gave away his own. तो रवि बोलता है अपनी मम्मी को कि आपने मुझे बताया नहीं था कि करना जो थे उन्होंने अपनी सारी चीज़ें, अपनी गोल्ड की इयररिंग्स भी दान में दे दी. तो उसकी मम्मी कहती हैं कि अरे बेवकूफ़, उसने अपनी खुद की चीज़ें दी, किसी और की चीज़ें नहीं दे दी. तो रवि कहता है, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट. रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. तो कहता है कि मेरे चप्पल तो उस भिखारी को फिट नहीं आते, तो मेरे देने का फ़ायदा नहीं था, और अगर वो फिट भी करते फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम तो होती ही कि चप्पल तुमने क्यों दे दी अपने. रवि, सेड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. तो ये सारी रीजनिंग सुन के, ये सारी सफाई सुन के जो उनकी मम्मी होती है रुकुमनी, वो गुस्सा हो जाती है और रवि को बहुत गुस्से में बोलती है कि अभी के अभी घर के अंदर जाओ. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. तो वो अंदर जाती है और अपने हस्बैंड के यानी गोपू मामा के चप्पल, जो नए चप्पल होते हैं, वो लाके मास्टर जी को दे देती है. वो बोलती है कि आप प्लीज़ ये पहन लीजिए, ये आपको फिट आ जाएंगे, और मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है. तो नॉटी का मतलब शैतानी. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? तो जो म्यूजिक मास्टर होता है वो नए चप्पल देख के बहुत खुश हो जाता है, बट फिर भी वो दिखाना नहीं चाहता कि उसको खुशी हो रही है. तो ऐसा बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं इनसे काम चला लूँगा. साथ साथ वो उन बच्चों की बुराई भी करने लग जाता है, ये बोल के कि आजकल के बच्चों को अपने बुजुर्गों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है. अ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो. तो वो उसको बोलता है कि जो राम है, सॉरी जो रवि है, वो हनुमान इनकारनेट है, यानी हनुमान का एक फॉर्म है और इसको सिर्फ राम ही बचा सकता है. रुकुमनी's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. तो रुकुमनी की आंखें ऐसे चमकती हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं आता कि किसी ने उनके बच्चे को एक मंकी बोला है. उसने कंपेयर तो उसको हनुमान से करा है, जो कि बहुत होली हैं, एक भगवान है, बट उन्हें फिर भी पसंद नहीं आता. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर. इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली. तो वो सीधा खड़ी हो जाती है दरवाजे पे, ये इशारा करते हुए कि वो चाहती हैं कि म्यूजिक मास्टर जल्दी से निकल जाए. तो हम देखते हैं कि जो रुकुमनी है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रिक्ट और अपराइट वुमेन है. उनको अपने ऊपर काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस है और उनको जो करना होता है वो करती हैं, और जब उनको कुछ क्लियरली कुछ बोलना होता है तो वो बोलने से नहीं घबराती. When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. तो वो बोलती है कि मृदु तुम आके यहाँ पे खाना खा लो, और वो पूछती है कि यार तुम बच्चे ये सब चीज़ें सोचते कैसे हो. वो तो शुक्र की बात है कि तुम्हारे गोपू मामा अपने चप्पल काम पे पहन के नहीं जाते. यहाँ पे वर्ड है क्लैटर्ड ऑफ, जिसका मतलब है गॉन ऑफ नॉइजली. तो जो म्यूजिक मास्टर है वो क्लैटर ऑफ कर जाता है, यानी जल्दी जल्दी चल के निकल जाता है. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? फिर वो हंसने लग जाती है, ये बोल के कि उनको तो जो तुम्हारे मामा जी हैं उनको बहुत जल्दी होती है घर आके अपने चप्पल पहनने के लिए. अब मैं उन्हें क्या बोलूँगी जब वो पूछेंगे कि मेरे चप्पल कहाँ गए, और फिर वो हंसने लग जाती है. तो हम देखते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग होती है, एक मस्तीखोर तरीके से इस स्टोरी की एंडिंग है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले तो बेगर की हेल्प करने के लिए उसको डेस्परेटली चप्पलों की ज़रूरत थी, तो वो
अपने म्यूजिक मास्टर की चप्पल, सॉरी लल्ली के म्यूजिक मास्टर की चप्पल उन्हें दे देते हैं। फिर जब उनकी मॉम उनको आके डांटती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो सेम सिचुएशन में आ जाती हैं जैसे कि वो बच्चे उस बेगर के साथ आ गए थे, क्योंकि उन्हें म्यूजिक मास्टर को भी जल्दी से एक स्लिपर देना होता है। तो वो भी ज़्यादा सोचते नहीं, और जो भी स्लिपर उनके दिमाग में आता है सबसे पहले, जो कि उसके हस्बैंड का स्लिपर होता है, वो उन मास्टर जी को दे देती हैं। तो हम देखते हैं कि सेम सिचुएशन में दोनों ने सेम चीज़ ही करी, जो भी उनके पास सबसे अर्लीस्ट और ईजीएस्ट सोल्यूशन था वो उन्होंने किया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ स्लिपर खत्म होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।